यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तम। हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोग भी सुखदायी नहीं है, तो फिर परलोक कैसे सुखदायी हो सकता है। तो यही श्लोक की हम बात तो वैसे कर रहे थे। भगवान कहते हैं कि जिसका जीवन यज्ञ हो गया है वो एक तरह का अमृत का अनुभव करता है। अमृत यानी ऐसा कोई प्रवाह ही नहीं है। अमृत यानी मृत्यु से जो पार हो गया, जिसने अमृत अवस्था का अनुभव कर दिया, उसका नाम है यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव। तो भगवान कहते हैं कि जिसका जीवन यज्ञ बन गया, जो अभी ही वाज नॉट बॉडी सेंट्रिक, जो उसने शरीर से उसका तादात्म्य छूट गया है, जो इंद्रियानुगामी नहीं है, जो पदार्थ के अंधेरे से बाहर निकल गया है, और धीरे धीरे जो स्वयं में जिसने प्रवेश करने लगा है, जिसने अपना शरीर के साथ तादात्म्य अपने आप जिसका छूट गया है, one who does not believe that I am this body, one who has really understood within the real sense of the term कि वो तो आत्मा स्वरूप है। Sorry to disturb you, Yes, sir. this is for you. Oh, Take home. How nice. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. तो जिसने अपने आत्मा स्वरूप का अनुभव कर लिया है या धीरे धीरे करने लगा है, कई बार ऐसा होता है पूरा पूरा नहीं कर लिया, लेकिन इंडिकेशन मिलते हैं। धीरे धीरे जो अध्यात्म के मार्ग में जो कदम रखता है, धीरे धीरे अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे इशारे मिलने लगते हैं। जैसे आप कोई पार्क के करीब जाते हो तो धीरे धीरे ठंडी हवा का अनुभव मिलता है। जैसे जैसे नायग्रा फॉल पे नज़दीक जाते हो तो थोड़ी थोड़ी पानी की बूंद जो है आपके चेहरे पर गिरने लगती है, आपको लगेगा कि मैं नज़दीक जा रहा हूँ। उसी तरह परमात्मा से जो करीब इंसान जाने लगता है, उसको जीवन में अनुभव होने ही लगते हैं, और वो अनुभव बड़े कन्विंसिंग होते हैं। वो अनुभव उसको भरोसा दिलाते हैं कि वो मैं सच्चे बात पे हूँ, और वो किसी को बता नहीं सकता। बताएगा तो भी वो उसको लोग पागल ही समझेंगे कि क्या बात करता है, पागल हो गया क्या, ऐसा कभी होता नहीं है। तो ऐसा जिसको अनुभव होने लगा है उसका जीवन यज्ञ हो जाता है। फिर उसके जीवन में परमात्मा सेंटर हो जाता है। ही बिकम्स अ सैटेलाइट, क्योंकि अपना केंद्र रहता नहीं है, ही जस्ट होवर्स अराउंड द सुप्रीम। उसका सारा जीवन परमात्मा केंद्रित हो जाता है। उसी का नाम है वेदी की चारों ओर प्रदक्षिणा करना। ये अनुभव से सो जब भी हम मूर्ति के चारों ओर घूमते हैं तो हृदय में ये भावना रखनी है कि मैं परमात्मा से समर्पित हूँ, आज से मेरे जीवन में परमात्मा केंद्र है, वो जैसा कराए वैसा हम करेंगे, मैं अपने आप को बीच से निकाल देता हूँ। तो यू बिकम ए सैटेलाइट। और जब ऐसा योगी को अनुभव होता है कि मैं तो हूँ ही नहीं, जो ज्ञान रूपी अमृत को जो उपलब्ध होता जा रहा है, जिसने अपने शरीर के साथ का तादात्म्य जिसका छूट गया है, पदार्थ की पकड़ जिससे चली गई है, नाउ ही इज नॉट डिक्टेटेड बाय द मटेरियल वर्ल्ड बट ही इज इन टोटल कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ। ऐसे योगी के लिए क्या होता है कि वो अपने आत्मस्वरूप की पहचान करने लगता है, और जब आत्मस्वरूप की पहचान करने लगता है, जब उसका शरीर के साथ उसका आइडेंटिफिकेशन टूट गया है, तब क्या होता है कि वो समझ लेता है कि मैं तो कभी मरता ही नहीं हूँ। जब ऐसा ज्ञान होता है तब उसको कन्विंसिंगली अनुभव होता है कि मेरा सच्चा स्वरूप तो ऐसा है जो कभी मरता नहीं है। तो भगवान कहते हैं ऐसे योगी को अपने अमृत स्वरूप का अनुभव हो जाता है। तो ज्ञान में प्रवेश करना, ऐसे ज्ञान में प्रवेश करना, यानी आपने अपने अमृत स्वरूप को आपने पहचान लिया, इसका नाम है अमृत तत्व। तो भगवान कहते हैं कि अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वम इदं ततः। ये जो अर्जुन जो देख रहा है सभी कुछ अविनाशी है, कोई कुछ मरता नहीं है। मृत्यु हमें मालूम पड़ती है क्योंकि हम अज्ञान के अंधेरे में खड़े हैं, क्योंकि हमने अपने शरीर के साथ इतना तादात्म्य जोड़ के रखा है। वी हैव आइडेंटिफाइड सो मच विथ आवर बॉडी
that when something happens to body, we are scared, you know. But when we are away from the body, when we have identified with, we have understood that I am not this body, it is only a T-shirt जो इस जन्म में पहने हुए, अगले जन्म में कोई और टी शर्ट मिलेगा, कोई और मुझे वस्त्र मिलेंगे, ये तो सिर्फ वस्त्रों की बदलाहट है। जब ऐसा अत्यंतिक अनुभव अंदर से होता है तब क्या होता है कि हम मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन लोग अज्ञान में होते हैं, संसार में आमतौर तो जब मृत्यु होती है तो लोग डरने लगते हैं। मृत्यु मालूम पड़ती है क्योंकि हम अज्ञान में है। जो नहीं मरता है जो मर नहीं सकता है वो मरता हुआ दिखाई पड़ता है लेकिन एक्चुअली मरता नहीं। मृत्यु होती नहीं लेकिन फिर भी मृत्यु होती है ऐसा हमें दिखाई पड़ता है क्योंकि हम अज्ञान में है, लेकिन वास्तव में मृत्यु होती नहीं है। हम कहते हैं इन दिस वर्ल्ड डेथ एंड टैक्सेस आर सर्टेन, इवन इफ यू डोंट सी माय हैंड्स यू कैन से जयदेव भाई वन डे यू विल डाई या लेकिन मृत्यु जो है वो तथ्य है लेकिन सत्य नहीं है। दिस इज अनदर स्टेटमेंट आई एम मेकिंग। तथ्य है, हकीकत है, लेकिन वो सत्य नहीं है। तथ्य है क्योंकि शरीर चला जाता है, आत्मा शरीर से, आत्मा के शरीर से निकल जाने की घटना को हम मृत्यु कहते हैं। फिर शरीर जो है इट डिकेज, तो हम कहते हैं कि मृत्यु होती है। वो तथ्य है लेकिन सत्य नहीं है क्योंकि अपना यथार्थ स्वरूप जो है वो तो कभी नहीं मरता है। और ये जो शरीर जो है वो मरता हुआ दिखाई पड़ता है, दैट ऑल्सो रिसाइकल्स, क्योंकि शरीर भी पदार्थ है। मैटर डजंट डिस्ट्रॉय, मैटर ओनली रीट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ। सो मेरे शरीर में जो पानी है वो पानी में मिल जाएगा, और जो पंच महाभूत के तत्व है दूसरे महाभूत में मिल जाएंगे, तो शरीर भी उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। वो शरीर भी मरता नहीं, आत्मा भी नहीं मरती है। इसलिए कहते हैं कृष्ण अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। हे अर्जुन, जो कुछ भी तो देखता है, चारों ओर व्यक्ति या वस्तु, सभी कुछ अविनाशी है, यहाँ कुछ भी मरता नहीं है। लेकिन जो समझ जाता है उसके लिए सभी कुछ अविनाशी है, लेकिन जो समझता नहीं है उसके लिए सब कुछ विनाशी है। हम समझते नहीं है, हम समझते हैं कि मैं मर जाऊंगा, तो शरीर मर जाती है, तो हम समझते हैं मर जाते हैं। लेकिन जिसने इस ज्ञान को पा लिया, जिसने अपने चिदानंद रूपो शिवोहम शिव अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंध चिदानंद, शंकराचार्य का ये वचन जिसने अंतर्गत कर दिया है, one who has internalized this thing out of experiences of real life, अध्यात्म में प्रवेश करते या गीता के ज्ञान से या ध्यान की प्रक्रिया से या जप की प्रक्रिया से या कीर्तन की प्रक्रिया से या भक्ति भाव से जिसने ये समझ लिया है उसके लिए मृत्यु होती नहीं है। जिस दिन हम ये आत्मज्ञान में आते हैं उस दिन सिर्फ इमोर्टलिटी ही शेष रह जाती है, फिर कभी कोई मरता नहीं कभी कोई मरता नहीं। सभी गुरु कहते हैं अपने शिष्य को कि अभी तो मैं मौजूद हूँ, तो शिष्य सवाल पूछते कि आप चलेंगे जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो गुरु हमेशा कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाता, मैं यहाँ ही रहूँगा। इवन आफ्टर डेथ you can connect with me. Most real gurus have courageously said, मेरे मरने के बाद my presence will be felt, you will feel my presence. If you need me, then only. If you don't need me, I will not interfere with your freedom. Just feel my need and I'll be available. And I'll be more available than I am available now, because now I am confined in this body. And after that, my death, when I am out of this body, I'll be available everywhere and anywhere. See, this is the difference. Guru शरीर छोड़ने के बाद he is more available. But he is more available for those who are the real seekers. Real seekers. So even after 2500 years, Meera can connect with Sri Krishna. समय का फासला कोई फासला ही नहीं है। बुद्ध चले गए, लेकिन उनके चले जाने के बाद भी many people connected with me. They entered their enlightenment. साधु आनंद का आत्मज्ञान नहीं होता था,
ऑल्दो साधु आनंद वॉज ऑलवेज विथ बुद्ध, बुद्ध जहाँ जाते थे वो वहाँ जाता था, बुद्ध जिस कमरे में सोते थे उसी कमरे में वो सोता था। लेकिन उसका कोई आत्मज्ञान नहीं हुआ। जो नए नए आए थे मंजूश्री या मौलंग पुत्र और दूसरे, उनका आत्मज्ञान होने लगा। तो साधु आनंद ने पूछा कि ये कौन सा इनजस्टिस है, मैं आपके चरणों में सदा के लिए हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ, मेरा क्यों नहीं होता है? तो बुद्ध ने कहा कि तेरा नहीं होता है उसका कारण तू ही है। क्योंकि साधु आनंद बुद्ध का एक चचेरा भाई था और बड़ा था उम्र में, तो उसने शिष्यत्व का स्वीकार करने से पहले शर्त बनाई थी बुद्ध के साथ कि आप जहाँ जाएंगे मैं आऊँगा, आपको ना, आप ना नहीं कर पाओगे। बुद्ध ने कहा ठीक है, आपको मैं जो भी सवाल पूछूं उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, दूंगा। आप जिस कमरे में सोएंगे उस कमरे में मैं भी सोऊंगा। आई डोंट केयर वेदर यू आर स्लीपिंग विथ योर वाइफ और एनीबडी। बुद्ध के ओके, यू कैन स्लीप विथ मी। ही मेड ए कंडीशन एंड देन ही सरेंडर। तो बुद्ध ने कहा तुम्हारी जो शरणागति थी नहीं, इट वॉज कंडीशनल, इसलिए आपका होता नहीं। तो जब मैं मर जाऊंगा तो कंडीशंस विल ऑल्सो डाई, तुम आत्मज्ञान में प्रवेश करेगा। एंड ऐसा ही हुआ, बुद्ध मरे 24 घंटे में साधु आनंद आत्मज्ञान में उसने प्रवेश किया। क्योंकि बुद्ध, शिष्य और गुरु की एकात्मकता हो जाती है, प्राण से, हृदय से, तन से। शिष्य अपना अस्तित्व खो देता है, वो गुरु में इतना मिल जाता है, गुरु इतना प्रवेश कर जाता है शिष्य में भी कि शिष्य अपने सेपरेट अस्तित्व को टोटली भूल जाता है, कंप्लीटली। इधर बुद्ध ने देह त्याग किया और इधर विद इन 15 मिनट्स वन डिसाइपल लेफ्ट हिज बॉडी। ही वाज कंप्लीटली ऑलराइट, कंप्लीटली फिट। बुद्ध ने इधर देह छोड़ा, शिष्य ने भी 15 मिनट में ही लेफ्ट। तो दिस इज अ कंप्लीट हार्मनी विथ ए मास्टर एंड डिसाइपल। तो जब ऐसी बात होती है तो कोई मरता नहीं है। हमें मृत्यु मालूम पड़ती है क्योंकि हम अज्ञान में हैं। तो कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति ज्ञान को पा लेता है वो अमृत में प्रवेश कर जाए, उसके लिए कोई मृत्यु नहीं है। हालांकि उसका शरीर भी जाता है, शरीर तो मरण धर्म है, शरीर जाता है, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं है क्योंकि वो समझ लेता है कि मैं कभी मरता नहीं। तो ये अभयत्व है। जब मृत्यु की हम पहचान करते हैं तो भगवान कहते हैं कि मृत्यु वही है, जीवन से विदा हो जा। आत्मा सिर्फ शरीर से अलग होती है, उसका नाम आपने मृत्यु रखा है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है और शरीर ओनली रीट्रांसफॉर्म्स। आप फिक्र क्यों कहते हो? कभी आत्मा व्यक्त होती है शरीर से, कभी अव्यक्त होती है, बीच में फिर से व्यक्त होती है। आप क्यों फिक्र करते हैं? भगवान कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तम निधि नान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, आत्मा पहले अव्यक्त होती है। जब मैं इस शरीर में मेरी आत्मा नहीं थी तो अव्यक्त थी, अभिव्यक्त है, इस शरीर के माध्यम से व्यक्त है। जब ये देह से मेरी आत्मा चली जाएगी तो फिर से अव्यक्त हो जाएगी। तो भगवान कहते तू क्यों रोता है? ये तो सब वस्त्रों की बदलाहट है, एक घटना चलती रहती। तो इसलिए भगवान ने कहा कि हम व्याख्या करते हैं मृत्यु की, हालांकि मृत्यु तथ्य लगता है लेकिन सत्य नहीं है। दिस अनदर bombastic statement Sri Krishna is making, you know, that death is a fact but death is not truth, you know. So there is a difference between fact and truth. इसलिए शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत में, जगत है, जगत तथ्य है, एक कुर्सी यहाँ है वो तथ्य है लेकिन वो सत्य नहीं है। क्योंकि वो भी बिखर जाएगी, आज नहीं तो कल उसको भी बिखरना है, जो भी है उसको परिवर्तन होना है। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि ब्रह्म जैसे बल्ब चलता है, एक बल्ब चलता है, कंडेम हो जाता है, लेकिन बिजली थोड़ी मरती है, इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट डाई। द बल्ब इज कंडेम, यू कैन रिप्लेस द बल्ब। इलेक्ट्रिसिटी मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन सो मेनी डिफरेंट फॉर्म। तो भगवान का कहना है कि जब आत्मा का ज्ञान होता है तब मृत्यु बिखर जाती है, मृत्यु होती नहीं, और स्वयं का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। भगवान ये कहना चाहते हैं आत्मा का ज्ञान ही, बाकी सब भगवान कहते हैं बाकी सब अज्ञान है। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम वदतोन्यस्य। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, उसको ही अध्यात्म में हम ज्ञान कहते हैं। बाकी सब विज्ञान कह सकते हैं, बाकी कौन विज्ञान? कुर्सी कैसे बनानी, कंप्यूटर्स कैसे चलते हैं, ये सब रॉकेट कैसे जाते हैं, सब विज्ञान है, ठीक है, लेकिन वो ज्ञान
वो ज्ञान है विज्ञान, वो बाहर का ज्ञान है। अंदर का ज्ञान जो है उसका नाम है ज्ञान, और अंदर का ज्ञान अनंत है। जितना परमात्मा अनंत है तो बाहर भी अनंत है, अंदर भी अनंत है। परमात्मा अगर बाहर सीमित हो गया तो फिर अंदर से भी सीमित हो जाएगा। जो अनंत है वो बाहर भी अनंत रहेगा, अंदर भी अनंत रहेगा। सो द इनर जर्नी इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि आपने पा लिया फिर रुक गया, ऐसा नहीं है। द जर्नी इज फॉरएवर, बट इट इज वेरी ब्लिसफुल। द इनर जर्नी इज वेरी ब्लिसफुल। द आउटर जर्नी इज ऑल्सो अनलिमिटेड, बट उसमें दुख आता है, दुख आएगा ही। जितनी संपत्ति बढ़ती है उतना दुख भी और बढ़ता है। एक गरीब आदमी शांति से मर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति शांति से नहीं मर सकता है, कि उसको चिंता भी मेरे बात को ये राष्ट्रपति भवन का उपभोग कौन करेगा, मेरे बच्चों का क्या। गरीब आदमी शांति से मर जाता है, शांति से सो भी जाता है। बड़े बड़े अमीर लोगों को नींद नहीं आती है, क्योंकि संपत्ति का भार इतना बढ़ जाता है कि दे आर। एक गरीब आदमी शांति से खा सकता है, पी सकता है, सो सकता है, लेकिन बहुत अमीर आदमी होता है उसको, you become a millionaire and then what you are eating just biscuits and tea in a golden plate. Don't we know about this? Don't we know about this thing? We have become, our life has become such pitiful. Despite all the wealth, all we are eating is, we are so, नहीं खाना है, नहीं खाना है, गरीब आदमी प्रेम से खाता है, कुछ होता नहीं उसको। सो दिस इज द आयरनी। बाहर की जर्नी जो है दुख, यही संसर्जा भोगा दुख यो न एव, कृष्ण कहते हैं। इंद्रियों के विषयों के साथ से जो भी दुख सुख उत्पन्न होते दिखाई पड़ते, उसमें से ही दुख पैदा होता है। और जो अंतर यात्रा पे वो अक्षय सुख को प्राप्त करता है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। In chapter 5, Krishna gives these two slokas in the same sequence. First is explains कि बाहर जो अंदर जाता है उसको अक्षय सुख मिलता है, और जो बाहर जाता है उसको अक्षय दुख मिलता है। In the two succeeding slokas, कि यही संस्पर्शा भोगा दुख यो न एवते, जो विषयों के साथ संपर्क से जो भी सुख उत्पन्न होते दिखाई पड़ते हैं, उसमें से दुख की उत्पत्ति होती है। और दूसरे श्लोक में कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम, जो अंदर जाता है आत्मा का सुख करो। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, जो ब्रह्म में मिला हुआ है, सुखम अक्षयम अश्नुते। अक्षय सुख का, अक्षय यानी कभी खुटता नहीं है, उसको हम कहते हैं आनंद। बाहर जो सुख मिलता है उसको कहते हैं सुख, क्योंकि वो सुख ही दुख में परिवर्तित होता है। उसको लिए हम सुख का अपोजिट वर्ड है ना, दुख। आनंद का कोई अपोजिट वर्ड नहीं है। Have you observed this? There is no opposite word. For everything there is a opposite word. उठना बैठना, स्त्री पुरुष, दिन रात्रि, इस संसार में जो कुछ भी है उसका अपोजिट वर्ड होगा ही, क्योंकि संसार इज बेस्ड ऑन पोलैरिटी। प्रकाश है तो अंधकार है, उसका अपोजिट वर्ड होगा ही होगा। सुख होगा तो दुख होगा, लेकिन आनंद की स्थिति ऐसी, उसका कोई अपोजिट, क्योंकि आनंद हमेशा रहता है। तो इनर जर्नी इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। आत्मज्ञान में प्रवेश करने के बाद भी योगी की जर्नी कंटिन्यूअस रहती है। ऐसा नहीं कि पहुंच गए बस अब शांति से, नहीं। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि ही इज अनलिमिटेड। आपने परमात्मा का एक स्वरूप आज अनुभव किया, फिर दूसरा स्वरूप फिर से बाहर आएगा। शंकराचार्य से दिने दिने नवम नवम। अरे परमात्मा, अरे कृष्ण, आप तो हर रोज मुझे नया स्वरूप दिखाते। दिने, और बहुत मधुर है, दिने दिने नवम। तो कहते हैं नरसिंह मेहता को जब भगवान ने दर्शन दिए मनुष्य स्वरूप में, तो उन्होंने कहा कि मुझे वो स्वरूप देखना, वो रासलीला मुझे देखनी है। जो आपने गोपियों के साथ रचा है वो मुझे देखनी है। भगवान तथास्तु, सी दैट। लेकिन वहाँ अंत नहीं होता है, उससे भी आगे लीला हमेशा चलती रहती है। तो अंतर यात्रा, द जर्नी नेवर एंड्स, रिमेंबर दिस। हमारे कई संतों ने, द सो कॉल्ड संत, असली संत कभी ऐसा नहीं कहता, सो कॉल्ड साधु संत हैव गिवन अस सो मच
अनक्लैरिफाइड कंसेप्ट्स कि बस आप पहुंच जाएंगे वैकुंठ में, पहुंच गए बस खत्म हो गया, ऐसा नहीं। यात्रा अनंत है। क्यों अनंत है? क्योंकि परमात्मा अनंत है। ऐसा नहीं बस बैठ गए, ऐसा नहीं। तो जो स्वरूप को पा लेता है उसके लिए, इसलिए बुद्ध ने कहा निर्वाण। निर्वाण क्या? कृष्ण ने भी ब्रह्म निर्वाण इन सेकंड चैप्टर द लास्ट श्लोक, ईशा ब्राह्मी स्थितिं पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्य अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण पृच्छति। इस तरह इस मार्ग पे चलते चलते योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। बुद्ध ने भी निर्वाण शब्द का प्रयोग किया। निर्वाण यानी क्या? दिए का बुझ जाना। दिया जल रहा था, अभी वो बुझ गया। ज्योति थी, ज्योति चली गई, लेकिन उसका अंत नहीं हुआ है, हमारी आंख से चली गई। इट हैज गॉन बियॉन्ड द एबिलिटी ऑफ आवर आइज टू कैच इट, लेकिन ज्योति तो है। दिए का बुझ जाना, बुद्ध सेठ दिए का बुझ जाना, उसका नाम है निर्वाण। लेकिन दिया फिर से, ज्योति फिर से आ सकती है, ये प्रकट हो सकती है, फिर से अप्रकट हो सकती है, फिर से प्रकट हो सकती है, फिर से अप्रकट। ये प्रकट और अप्रकट के बीच में जो कभी मरती नहीं है उसका नाम है जीवन ज्योति। प्रकट और अप्रकट होने के बीच में जो कभी नहीं मरती है, जो हमेशा होती है, उसका नाम है जीवन ज्योति। इसलिए बुद्ध का दूसरा एक नाम था तथागत। तथागत बुद्ध, तथागत यानी अभी है कल नहीं होगा। अभी है कल नहीं है। गुरु के पास बहुत थोड़ा समय है, मत उसका वक्त बर्बाद मत करो। डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस। मौन में चले जाओ तभी गुरु आपको कुछ दे पाएगा। अपने अहंकार को विगलित करके उसके चरणों में ब्लाइंडली झुको, ब्लाइंडली झुको, तभी गुरु दे पाएगा। क्योंकि तब तक दे नहीं पाता है, उसको देना है लेकिन दे नहीं पाता है। ओनली व्हेन यू सरेंडर टोटली देन योर ईगो इज डिसॉल्व एंड देन ओनली वो आपके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, आपको अंदर से सहला सकते हैं। ऊपर से तो ज्ञान बोलने से बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन ऊपर का ज्ञान कुछ नहीं। मौन से ही गुरु अपनी आँख के इशारा काफ़ी है। आँख से कह देता है सब कुछ। और जब वो देता है उन मौन वाणी में, तो वहाँ कोई वाणी नहीं होती है। वो एक फाइनल, गुरु ऑलवेज वेट्स फॉर दैट शिष्य टू एलिवेट टू दैट स्टेज कि अभी वो मौन वाणी समझ जाएगा। देन ही गिव्स एवरीथिंग। टिल देन he has to wait and wait and wait and wait। वो शिष्य भी सोचता है कब होगा कब होगा। He waits, क्योंकि गुरु देगा तो भी पकड़ नहीं पाएगा। कृष्ण ने अपना स्वरूप बता दिया 11 में, लेकिन अर्जुन नहीं पकड़ पाया। वो घबरा गया। बोलता है कि आपका ये स्वरूप देख के तो मैं घबरा गया। फिर से आप सौम्य बन जाओ। वो 4 हाथ वाले, 2 हाथ वाले बड़े प्यारे लगते थे मुझे। हमें भी प्यारे लगते हैं। फिर से सौम्य वपुर महात्मा, ये महात्मा कृष्ण। फिर से आप 2 हाथ वाले हो जाओ, ये आपका विश्वरूप दर्शन। मैं तो प्रव्यथितो में, मेरा मन तो प्रव्यथित हो गया, बहुत दुख से भर गया है। आई कैन नॉट बेयर इट। व्हेन इट कम्स बिफोर आवर एलिजिबिलिटी वी कैन नॉट बेयर इट। सो वेट फॉर द राइट टाइम, हैव अनलिमिटेड पेशेंस। कई लोग कहते हैं हम रोज ध्यान करता हूँ, रोज करता हूँ, कुछ होता नहीं है। हमारा गणित से काम नहीं चलता है, वो गणित अलग है। इस फॉर्मूला, द कैलकुलेशंस इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड आर टोटली डिफरेंट। यू कैन नॉट अप्लाई द सेम नॉर्म्स के इतना मैंने इन्वेस्ट किया, इतना काम करूंगा तब $2 मिलियन हो जाएंगे, 1 मिलियन के। वो गणित वहाँ चलता नहीं। होता है तो अभी शिक्षण हो सकता है। अष्टावक्र और जनक के बीच में हुआ, सिर्फ सुनने मात्र से जनक को संबोधि हो गई, जस्ट बाय लिसनिंग टू। और ये भी हो सकता है। It depends upon how we listen. If you listen with total oneness, तभी आप सुनते नहीं, आप पीते हो। Then you are not listening to the Guru, but you are drinking the nectar coming out। उसी को महावीर ने कहा श्रावक। जैन श्रावक होते हैं ना, श्रावक वही है जो पीते हैं महावीर को। इसी को हमने हिंदुइज्म में कहा है सम्यक श्रवण, लिसनिंग विथ टोटल वननेस, यू आर ड्रिंकिंग। उसी को भागवत में कहा है पिबत भागवत रसम,
ये भागवत का रस तो पीना है, सुनना नहीं। सुखदेव जी को जब परीक्षित सुनने लगे, पीने लगे, तभी उनका आत्मस्वरूप का प्रागट्य। तब तक नहीं, सुनते हैं तो फिर वो भी एक बैरियर हो जाती है, देन उसमें माइंड आ जाता है, सुनने में भी मन आ जाता है, बीच में क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन जब पीने लगते हो, जब इंसान पीने लगता है तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो भगवान का कहना है कि इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा निर्वाण, दिए की ज्योति, द लाइट वॉज विजिबल दिए की, लेकिन द लाइट हैज गॉन अवे बियॉन्ड आवर सेंसरी परसेप्शन, लेकिन वो लाइट है, तो ज्योति हमेशा रहती है। तो इस तरह भगवान ने, बुद्ध ने निर्वाण शब्दों का प्रयोग किया। और कई लोग ने मरने का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी मरते नहीं। ब्रह्मयोगी ने 3 बार मर के दिखाया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, रंगून में, कलकत्ता में, और डॉक्टर्स इवन सर्टिफाइड इन डेथ। तो लोगों ने पूछा, आप इवन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कुड नॉट कैच इट। सो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को इतना सिकोड़ देता हूँ कि वैज्ञानिक साधन भी उसको पकड़ नहीं पाते, इवन क्योंकि मैं अतीन्द्रिय अवस्था में चला जाता हूँ। और जो वैज्ञानिक साधन है वो व्हाट आर दे आर एक्सटेंशन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। एक दूरबीन से हम दूर का देखते हैं, लेकिन इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ माई आई। बट इफ द आई इज नॉट एबल टू कैच अतीन्द्रिय, तो दूरबीन अगर पकड़ेगा भी तो भी हम देख नहीं पाएंगे, बिकॉज वी आर द वन हु आर इंटरप्रिटिंग, राइट, and our interpretation is within the barriers of the sense organ. जब तक हम इंद्रियातीत नहीं, तब तक आत्मा को पकड़ नहीं। तो जो पैरासाइकिक है, वो वैज्ञानिक साधन उसको पकड़ नहीं सकते। तो जीवन ऊर्जा जो है वो तर्क से नहीं पकड़ता, बुद्धि से नहीं पकड़ता। भगवान नारद कहते हैं भक्ति सूत्र में, एतेन तर्केण मतिराप्यते, तर्क से पार जाना पड़ता है, इंद्रियों से पार जाना पड़ता है। वो तो केवल एक ध्यान से जा सकते, तभी आप हम अमृत तत्व को पकड़ पाते हैं। तभी योगी को समझ में आता है कि मेरी मृत्यु नहीं है। तभी जो कृष्ण ने बताया है गीता में, न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्यमा। आत्मा की कभी जन्म नहीं है, कभी मृत्यु नहीं, वो तो पुरातन है, सनातन है, शाश्वत है। शरीर के मरने से वो आत्मा मरती नहीं है। वो तथ्य जो है, वो सत्य जो है, तभी ही समझ में आता है। विज्ञान अगर खोजता है ऐसे तत्व को जिसको पीने से इंसान अमर हो जाए, उसको कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि इंसान अमर है ही। इंसान अमर ही, तो ऐसा तत्व खोजने की कोई जरूरत नहीं है कि अमर हो जाए, ऐसा तत्व कभी नहीं मिलेगा। तो समझने का, देखो, पदार्थ का भी अस्तित्व है, हमारा भी अस्तित्व है, एक कुर्सी का भी अस्तित्व है, हम सब का भी अस्तित्व है। लेकिन फर्क ये है, कुर्सी है लेकिन उसको बोध नहीं है कि वो है। हम है लेकिन हमें बोध भी है कि मेरा अस्तित्व भी है, और मेरे अस्तित्व का होने का बोध भी मुझे है। इसलिए हम कहते हैं हम आत्मस्वरूप हैं। जब इंसान को अपने होने का पता है लेकिन अपने आत्मस्वरूप का पता नहीं है, तो इंसान अज्ञान में। लेकिन जब मुझे अपने होने का भी पता है और मेरे आत्मस्वरूप का भी पता है, तो मैं ज्ञान में हूँ। इतना फर्क है, ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही फर्क है। अज्ञानी को पता है कि वो है, लेकिन उसका सच्चा स्वरूप क्या है उसको पता नहीं है, इसलिए वो अज्ञान में है। लेकिन ज्ञानी को वो है, उसका भी बोध है, और अपने सच्चे स्वरूप का भी बोध है, इसलिए उसका नाम है ज्ञानी। अज्ञानी में भी इतनी ही आत्मा है जितने ज्ञानी में, लेकिन अज्ञानी सोया हुआ है और ज्ञानी जागा हुआ है। ज्ञानी के अपने आत्मस्वरूप का पता है, अज्ञानी को अपने आत्मस्वरूप का पता नहीं है। उतना ही बोध है, अज्ञानी में भी इतना। लेकिन अज्ञानी क्या होता है, उसका आत्मस्वरूप का बोध नहीं है, क्योंकि माया के आवरण के कारण वो अपना सच्चा स्वरूप भूल जाता है। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, धूमेनार व्रियते वर्णि यथा दर्शो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भो तथा तेनेदमिदमर्तम्। धुएं से, माया के धुएं से आपका आत्मस्वरूप ढक गया है। और भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। ये माया कहाँ रहती है? आपके इंद्रिय, मन और बुद्धि में रहती है। इसलिए भगवान कहते तू मन से पार जा। एतेर विमोहत्येष ज्ञानम आवृतम देहिनः।
तुम्हारे मन और बुद्धि में ये माया रहती है, इसलिए आप आवृत्त हो जाते, आप अपना सच्चा स्वरूप इसलिए भूल जाते। तस्मात् तम इंद्रियाणो नियम्य भरतर्षभ। अब कहते हैं ये ज्ञान और विज्ञान का जो नाश करता है, उसके माया से, इससे मोह से तो मुक्त हो जा। प्रजहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो ये अवस्था को भगवान भी समझाते हैं। तो गुरु और हमारे में इतना फर्क होता है, गुरु को अपने होने का भी बोध है, अपने आत्मस्वरूप का, अपनी भगवत्ता का भी बोध है। हमें अपने होने का बोध है, लेकिन मेरे भगवत स्वरूप का मुझे बोध नहीं है, इतना फर्क है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि भगवान कोई है नहीं, भगवान तो एक निर्गुण निराकारी है, ऐसा कोई व्यक्तिगत कोई भगवान नहीं है। फिर भी हमने भगवान बुद्ध को भगवान कहा। सी द पैराडॉक्स। बुद्ध ने कहा भगवान नहीं है, ऐसा व्यक्तिगत कोई फॉर्म नहीं है, भगवान तो निर्गुण निराकार है। फिर भी हमने भगवान बुद्ध को भगवान ही कहा। रमण महर्षि के शिष्यों ने उनको क्या कहा? भगवान रमण महर्षि, क्योंकि उनकी भगवत्ता की उनको थोड़ी थोड़ी पहचान होने लगी। ये समझना मुश्किल हो जाता है। लोग उसको व्यक्ति पूजा कहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति पूजा नहीं है। जब आपको पता चलता है कि किसी व्यक्ति के अंदर से दिव्यता का प्रागट्य हो रहा है, जब आपके हृदय के तार हिल जाते हैं, तब आप जब प्यार से उसको भगवान का संबंधन करते हैं, तो वो व्यक्ति पूजा नहीं है, क्योंकि वो हम ढक जाते हैं ना। कृष्ण भी कहते हैं कि मैं जब आता हूँ संसार में, तब लोग मुझे पहचानते नहीं है, क्योंकि हम माया में है ना, लोग मुझे पहचानते नहीं। भगवान कहते कि लोग मेरी मखौल उड़ाते हैं। जब भी मैं मनुष्य देह धारण करता हूँ, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वर। जब मैं मनुष्य देह धारण करता हूँ, तो जो मूढ़ लोग होते हैं मुझे पहचान नहीं पाते, मेरी मखौल उड़ाते हैं, मेरी अवगणना करते हैं। अब मूढ़ कौन है? ऐसा नहीं कि जो पढ़ा लिखा होता है वो मूढ़ नहीं होता है, वो भी मूढ़ होता है। ये व्याख्या कोई डबल पीएचडी होगा, लेकिन वो भी मूढ़ हो सकता है। मूढ़ की व्याख्या क्या है? कि जो आत्मा को जानता है वो मूढ़ नहीं है, वो ज्ञानी है। जो आत्मा की पेचिश को पहचान नहीं है, वो मूढ़ है। तो चाहे आप डबल पीएचडी है या डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, आप मूढ़ में आ सकते हो। हम सब मूढ़ में आ सकते हो। भगवान की व्याख्या बड़ी क्रूर है, लेकिन सत्य है। इट्स मैं डबल पीएचडी हो सकता हूँ, बहुत ज्ञानी हो सकता हूँ, गीता कंठस्थ हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं मूढ़ हो सकता हूँ, क्योंकि मैं पहचान नहीं। अभी कृष्ण आ जाए, कहीं मिल जाए सामने, इस वेरिंग ए बेसबॉल कैप, अदर वे राउंड, इस वेरिंग ए फटा हुआ जीन, मैं समझ नहीं पाऊँगा, पहचान नहीं पाऊँगा। पहचान करनी बहुत मुश्किल। गुजराती में कहते हैं, हमें अपराधी काई न समझा, न ओळख्या भगवंत ने। नरसिंह मेहता लिखते हैं। भगवान जब जाते हैं नाग दमन के लिए, तब नागन वो नाग को छुड़ाने का प्रयास करती है। नागन कहती है, हम तो अपराधी, आपके सच्चे स्वरूप को हम नहीं पहचान पाए। हमने सोचा कोई छोटा सा बालक आ गया है। अभी छोटे से बालक ने इतने बड़े विशाल नाग को हरा दिया। तो नागन कहती है, हमें अपराधी काई न समझा, न ओळख्या। ऐसा ही होगा जब भी चेतना अवतरित होती है, जब भी कोई भी महिमावान पुरुष उतरता है, तब समाज उसको समझ नहीं पाता है। Therefore we crucify Jesus. We give poison to Socrates, we give poison to Mira, we poison Osho, we kill मंसूर को छोड़ डालते हैं, क्योंकि समझ नहीं पाते रे। Whatever and whenever they speak truth, it goes against establishment, and the whole establishment gangs up together with the politician, उसको मार डालो। फिर वो जानते हैं कि लोग मारेंगे, वो जानते ही हो, उनको पता होता है कि अल्टीमेटली मुझे मरना है, कम मौत मरना है, प्रीमेच्योर डेथ होगी, लेकिन वो स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? करुणा से, आउट ऑफ कंपैशन। तो यही बात हुई, कि क्या हुआ था, टू जस्ट टेक ए लिटिल योर। हम किसी को भगवान कहते तो आम जनता को लगता है कि दिस इज टू मच, इज नॉट भगवान। लेकिन जिसके दिल में प्रेम उठा है, जिसने दिव्यता को देखा है, उनके लिए कोई प्रेम नहीं है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, दे एक्सेप्ट दैट इजीली। तो व्हेन
Osho was surrounded with so many pandits. He spoke on Gita, he spoke on Upanishad, he spoke on Patanjali Yoga Sutra, he spoke on Nanak, Mahavir, Buddha, Mahavir Vani, Buddha, Yeshu Dhammo Sanantano, Kabir, spoke on so many things. So जो शास्त्रों के जानकार थे, they were so much impressed. So they always went to him to ask for the interpretation. And then he saw that I am surrounded by ये सब पोथी के पंडित हैं. उनको आत्मज्ञान में प्रवेश करने की कोई इच्छा नहीं. They just want to have interpretation of Gita और उपनिषद और वेद. वो साधक नहीं है. उनको आत्मा में प्रवेश करने की वो मुमुक्षा नहीं है. They just want वो गीता का अर्थ जानना है, बस इतना काफी है. उसको वो ज्ञान समझते हैं. So he said the real seeker is not able to come to me. So he asked one of his disciples, his name was Yog Chinmay, if I remember correctly, he find me a new name, find me a bombastic name so that all these people will go away. वो सच्चा गुरु ही ऐसा कहेगा. हम आजकल के गुरु क्या है, जितना शिष्य बढ़ाना है उतना बढ़ाओ, किसी को भगाने की बात मत करो. इतनी मुश्किल 5000 शिष्य हुए, उसको भगाने की बात करते हो. तो उसने कहा सबको भगाना है, क्योंकि the real seekers are not able to come to me, because what I really want to give you is dhyan, meditation, so that people can realize their inner self. ये सब पंडित है, शास्त्र अर्थ करने आए हैं. ये शास्त्र अर्थ का कोई मूल्य नहीं है. ये तो सब शब्दों की लफाजी है. ज्ञान का भी भार बढ़ जाता है. ये अग्नि ने भारो रहो, अखाते मुड़ गेथो गयो. ज्ञान का भी अहंकार आ जाता है. So the Shishya said, call yourself Bhagwan. And he said, yeah, this is nice. I call myself Bhagwan. And all these people, like, what does he think? He started calling, no, let's go. And exactly that happened. He started calling him Bhagwan. And so many people left. And the pure samaj mein chahal ke mach ke, he's calling him, what does he think? This is not good, this is not good. And somebody asked him, why do you call yourself Bhagwan? See the answer, okay? And try to understand the depth of the answer. Why are you calling yourself Bhagwan? He said, because I am, and because you are, and because everything else is. मैं भगवत स्वरूप हूँ, आप भी भगवत स्वरूप हो. संसार में जो कुछ भी दिखाया था, सब कुछ भगवत स्वरूप है. The only difference is I know and you don't know. That's the only difference. And by calling myself Bhagwan, I am inspiring you to attain your own divinity, which you already are. मैं अपने आप को भगवान कहते, आपको प्रेरणा देते हूँ कि आप भी भगवत स्वरूप है. You can become भगवत स्वरूप. You can also be the same as I am. But the media cannot understand. People cannot such answer. So जब रमन महर्षि को लोग भगवान कहेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा. अरविंदो को कोई अपने शिष्य भगवान कहेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उनके हृदय की भावना कुछ अलग है. And then he said, we'll change the name later on. So he changed the name later, Osho. Now Osho also means actually Bhagavan. Osho means what? It's a Japanese word. Osho means the blessed one. One who has realized his blessedness. One who is filled with divinity is blessed with divinity, and that person is called Osho. So it also means the same, but Osho was acceptable to people. Okay, it's fine, you can. But लोग कहेंगे कि नाम क्यों बदलते थे? Original name was Mohan Chandra Jain, something like that. Then when he became Acharya, he had a doctorate in philosophy, he came to be Acharya Rajneesh. Then he became Bhagwan Rajneesh, and then he became Osho. लेकिन ऐसा होता है. जब पहले there was Gautam Siddharth, he became Gautam Buddha. Buddha means enlightened, जिसको बोध हो गया. पहले था वर्धमान, जब बोध हुआ तो उसको कहा महावीर. Because the character has changed. He is not the same person as he was before. The divinity has arisen. He is not that the old person is dead. A new form has arose out of the same old form. So that needs to be understood. इंसान अपनी भगवत्ता को जब पा लेता है तो मृत्यु बिखर जाता है. मृत्यु बिखर ही जाएगा. और जिसको ये अज्ञान है कि मृत्यु है, जिसको ये हम अज्ञान, तो वो मृत्यु से डरेगा. उस संसार का सुख भी भोग नहीं पाएगा.
अगर आपको आज मर्सिडीज या लेक्सस गाड़ी मिले, लेकिन अगर आपको कल पता चल गया कल मरने वाला हूँ तो यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय। और मृत्यु तो आने वाली, लेकिन समाज की व्यवस्था क्या है, हम मृत्यु को दबा देते हैं, क्योंकि अगर मृत्यु को नहीं दबाया तो वी कैन नॉट एंजॉय द वर्ल्ड। यू गेट माय पॉइंट? इसलिए जो स्मशान घाट होता है ना, गांव के छेवाड़े में रखे, गांव के बीच में रखना चाहिए स्मशान हमेशा गाँव ना छेड़े हुए, बट we never keep it there, we never keep in the middle of the village, because we want to cover up the death। इंसान मर जाता है तो हम फूलों से ढक देते हैं, क्योंकि अगर उसकी दिखाई देगी शकल फीकी तो हमें डर लगेगा कि हम एक दिन मेरी भी हालत भी नहीं, लोग फूल से ढक लेते हैं। फूलों की आड़ में भी हम मृत्यु को भुलाना चाहते हैं क्योंकि हमें ये अज्ञान है कि मैं मरूंगा, लेकिन मृत्यु होती है, लेकिन अज्ञान के कारण हम मृत्यु को भुलाना। कृष्ण कहते हैं रिकॉग्नाइज द डेथ। एक तरह कहते हैं कि मृत्यु होती है, लेकिन फिर भी रिकॉग्नाइज द डेथ। जब आप हाउ विल दैट हैपन? व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, देन यू विल एक्सेप्ट योर डेथ। द डे आई अंडरस्टैंड भाई आई एम नॉट दिस बॉडी, मेरा सच्चा स्वरूप तो आत्मस्वरूप है, देन आई विल बी डिसएसोसिएटेड विद दिस बॉडी एंड आई से ये शरीर भी एक दिन जाने वाला है। तो जब when I recognize the death, then what happens? Another beautiful things happens. I start going inside. क्योंकि अभी ये शरीर से माया छूट जाएगी तो फिर कहाँ जाऊँगा? अगर आउटवर्ड जर्नी एनर्जी अगर आउटवर्ड फ्लो नहीं होती तो इनवर्ड फ्लो करेगी। एनर्जी इज समथिंग विच फ्लोज। एनर्जी ऑलवेज फ्लोज। इफ इट डजंट फ्लो आउटसाइड, इट विल फ्लो इनसाइड। तो जब मैं अपने शरीर से माया तोड़ दूंगा तो मेरी एनर्जी अंदर चली जाएगी, तो मैं आत्मस्वरूप की पहचान करने लगूंगा। और जब आत्मस्वरूप की पहचान हो जाएगी तो क्या होगा? अरे मृत्यु तो है ही नहीं तो recognize the death so that you realize that there is no death. This is a paradox. This is a contradiction. Isn't this beautiful? Krishna says recognize the death. मृत्यु को स्वीकार करो। आज नहीं है, इसी कल नहीं है, इसी क्षण मृत्यु हो सकती है, ऐसा मान लो। कल में नहीं हो, आज एक शब्द बोलते बोलते सब दूसरा शब्द निकले ही नहीं मेरी वाणी से और इधर ही मौत आ सकती है। ऐसा रिकग्नाइज करोगे तो फिर आप अपने आत्मस्वरूप में जाने लगोगे। आत्मस्वरूप में जाने लगोगे तो फिर आप मृत्यु से मुक्ति हो जाओगे। तो मृत्यु को स्वीकार करो तो फिर मृत्यु से मुक्त हो जाओगे। दैट्स व्हाई ही सेड इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस संसार में जन्म है, मृत्यु है, वृद्धावस्था है, व्याधि है, दुख है, दोष है, उसका सतत अनुदर्शन इंसान को करना चाहिए। दुख दोषानुदर्शन, ब्यूटीफुल लैंग्वेज। कृष्ण's लैंग्वेज इज सो स्वीट, यू फील लाइक क्राइंग। असक्तिरनस्पेस्वंग पुत्रद्वारगृहा नित्यं च समचित्वत्व इष्टानिष्ट उपपदेशो मयि च अनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिण एतत् ज्ञानम् अध्यात्म ज्ञानं नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं वदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। So if I know too much of financial management as a CFO of some company, वो सब अज्ञान है अहंकार मत रखना। If I know too much about nuclear science, okay, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, कुछ और जानने से तो वो जानना अच्छा है, लेकिन become very humble. You know, paradoxically, a great scientist are very humble. Einstein was very humble. Newton was very humble. वो फर्स्ट ईयर साइंस में जो लड़का पढ़ा वो उछल कूद करता है छिछरू पानी बता रहे कुछ बहुत मैं जानता हूँ, बहुत मैं कुछ नहीं जानते। आइंस्टाइन से वी आर स्टिल लिटिल चिल्ड्रन काउंटिंग स्टोन्स एंड पेबल्स ऑन अ सीशोर। वो समुद्र को हम जानते नहीं, अब से वो छिपलियाँ पकड़ते हैं और कुछ नहीं पकड़ा अभी तक। प्रकृति के रहस्य हम कभी नहीं जान पाएंगे, उसको जानने का एक ही मार्ग है ध्यान, अंतर ध्यान होना, परमात्मा हो। फिर सोचो भाई जान सके भी क्या करना है, एक बार परमात्मा मिल जाएगा फिर क्या अभी जानने से भी क्या जाना। भगवान कहते हैं कि नास्तोस्ति मेरे नास्तोस्ति विस्तरसो मया नान्तोस्ति विस्तरसो मया, मेरे
विस्तार का कोई अंत नहीं है। लेकिन अंत में कहते भगवान कहते किम ज्ञाते न तव अर्जुन, ये सब जान के तू करेगा क्या? मैं सब कुछ बता दूंगा लेकिन जान के अंत तू कहेगा इसको क्या करना है? भगवान के चरणों में रहना ही बस पूरा आनंद है, और कुछ करने का नहीं। तो भगवान ऐसा कहते यदा ते मोह कलिलम बुद्धिवती तरिष्यसि तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस श्रुतव्यस। जब तू ये आत्मज्ञान में प्रवेश करेगा, मोह कलिलम, ये माया रूपी जंगल से तेरी बुद्धि आगे निकल जाएगी, तब वो जानना बाकी है, जान चुका है, उसके प्रति तो उदासीन हो जाएगा। ये जाना है लेकिन उसका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। ये जानना बाकी है, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब परमात्मा से संबंध हो गया, सब कुछ, एवरीथिंग बिकम्स ट्रिवियल, एवरीथिंग बिकम्स सेकेंडरी, सब गौण हो जाता है। तो भगवान का कहना है कि जो मृत्यु को जान लेता है, वंस यू रिकग्नाइज द डेथ, यू विल लिबरेट योर सेल्फ ऑफ द डेथ। तो जब आप अखबार पढ़ते हो ना, पहला ये पढ़ो ओबिचुरी, मृत्यु सदन आता है ना, so and so was such nice looking man, he's gone, imagine I will also be gone. Then you will lose your identification of the world. हमेशा अवसान नोद पे राजू उसको पहले so and so was director, was इतना धंधे चल रहे थे, उसकी मृत्यु नोद पढ़ो। Look at the beautiful woman who has passed away. इतनी वृद्धावस्था में इतनी जाजरमान थी, अपनी युवावस्था में कितनी सुंदर होगी। एक दिन मैं भी ऐसा जाऊंगा, मैं भी जाऊंगी। हमेशा remind yourself of death every now and then you will be liberated of the death. See, this is the beauty of Krishna. Remind yourself of death every moment and then you will be liberated of the death. फिर तो मृत्यु है ही नहीं। तो this is what I do every day, I read obituary, क्योंकि बार बार मन माया में जाता है ना। I always think I am the most handsome guy. Who doesn't think that way? I am most intelligent, I am so and so, I am so and so. Everybody thinks that way. Once you read obituary, आपको पता है कि एक दिन में मुझे भी जाना है, चले जाना है, हर रोज पढ़ो। तो महावीर भी कहते हैं अपने शिष्य को, बुद्ध कहेंगे पहले तो शिष्य बनने के पूर्व एक वीक रिमेन इन द स्मशान, स्टे इन द स्मशान फॉर ए वीक, फॉर 10 days। रोज अर्थी आएगी, एक आएगी, 2 आएगी, 10 आएगी, आपको तुरंत ध्यान, एक दिन मेरी भी अर्थी आने वाली है। एक दिन मेरा बेटा भी मुझे 20,000 संस में लेके जाएगा, स्टोन माउंटेन में। यहाँ आया तो मेरी यहाँ ही मरना है, तो जाना ही है। रिमाइंड योरसेल्फ, तो मरना ही मरना है। मृत्यु की स्वीकृति हमें मृत्यु से मुक्त कर देती है हमेशा। कृष्ण कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व। अरे ये तो अनित्य लोक है, ये परमानेंट कुछ नहीं है। असुखम लोक है, यहाँ दुख ही दुख है। इंद्रियों का भोग, यानी पहले भोग बाद में सुख, दुख होता ही है। वो सुख में से ही दुख आता है। जो स्त्री या पुरुष बहुत प्यारा लगता था, स्वप्न पुरुष लगता था या स्वप्न सुंदरी लगती थी, वही दुख का कारण बन सकती है। वही पहले बहुत चंद्रमुखी लगती, अभी ज्वालामुखी लगती, हो जाता है ऐसा। वही द सुख बिकम्स, द सुख इटसेल्फ कन्वर्ट्स इनटू दुख, क्योंकि दुख के लिए तो हमारा दरवाजे बंद है। वी आर नेवर इनवाइटिंग मिजरी। इज एनीबडी इनवाइटिंग मिजरी? नोबडी इज इनवाइटिंग मिजरी ओनली। बट सुख दुख फिर भी आता है, क्योंकि पहले सुख आता है, फिर सुख ही दुख बन जाता है। लेकिन हमें उसका तत्व पता नहीं चलता है। इसलिए नरसिंह मेहता ने कहा हमारे सुख दुख मन माना आणिए, वो मन की अवस्था है। घट साथे रे घड़िया टाळ्या ते कोई ना नव टळे रगना हाथ न जड़िया। इट इज ओनली इन द माइंड, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो इस तरह मृत्यु की पहचान, मृत्यु तथ्य हो सकता है। तो लोग कोई मर जाता है तो लोग राम नाम लेते हैं, राम नाम सत्य बोलते हैं, लेकिन राम नाम की आड़ में हम मृत्यु को भुलाना चाहते हैं। देखो संसार की सारी व्यवस्था ऐसी, राम नाम की आड़ में या फूल की आड़ में। कोई मर गया तो फूल डाल देते उसके चेहरे पे, पूरे शरीर पे, या राम नाम तथ्य ऐसा बोलते हैं कि राम नाम की आड़ में हम मौत को भुलाना चाहते। लेकिन हालांकि
राम उसी को मिलता है जिसने मौत का आमना सामना कर दिया है, जिसने मौत को रिकग्नाइज कर दिया, उसको राम मिल जाता है। लेकिन रोज लोग राम को बुलाना चाहिए। जिसने सारी जिंदगी राम नाम नहीं लिया, वो मरने के बाद उसके कान में हम राम नाम बोलते हैं। अब पैराडॉक्सिकल एवरीथिंग इज, सारी जिंदगी वो राम नाम से भागता रहा, लेकिन वो मर गया तो फिर उसके नाम कान में ओम बोलते थे, राम बोलते थे। सारी समाज की व्यवस्था है मृत्यु को भुलाने की। कृष्ण कहते हैं रिवर्स द प्रोसेस, लेट डेथ कम आउट इन इट्स राइट फॉर्मेट, रिकॉग्नाइज इट, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट विथ लव, देन योर फियर ऑफ डेथ, फिर मृत्यु हो, फिर देन आप आत्मस्वरूप को पहचान लोगे। और आत्मस्वरूप को जैसे ही पहचाना, आप अमृत को पालोगे। अमृत यानी वो प्रवाही नहीं कि जैसे पीस लिया अमर हो गया, ऐसा नहीं। अमृत यानी आप समझ जाओगे कि मेरा तो अमरत्व ही है, आत्मा अमर है, अजर है, ये तत्व। इसलिए भगवान कहते हैं जब ज्ञान होता है, बल्कि तो मृत्यु की काली में हर संसार के सुख के पास पीछे खड़ी होती, मृत्यु को हम बुला देते। हमारे घर में मृत्यु, पड़ोस भी गए, जल्दी निकलो जल्दी निकलो। आप अपने फादर को रखना चाहेंगे 2 दिन, लेकिन पड़ोसी आएगा, निकालो, कब निकालते हो, कब, उसको भी डर लगता है। उसको भी डर लगता है। और डर फिर उसको हम कवर अप करते हैं, चलो गरुड़ पुराण पढ़ते, ये पढ़ते, वी ट्राई टू कवर अप। ऐसा ही है ना, जैसे अंधेरी गली से लोग गुजरते तो सीटी बजाते, वो सीटी बजा से कहना चाहते कि हम कोई डरे हुए नहीं, लेकिन वो सीटी बजा रहे। लेकिन सीटी बजाना ही खबर देता है कि डर है, नहीं तो उसी गली से दिन में निकलते तो सीटी नहीं बजाते। रात को ही क्यों बजाते? तो सीटी बजाना खबर देता है कि यू आर डिसीविंग योर ओन सेल्फ, यू नो। तो अज्ञान में जो है सब कुछ दुख बन जाता है, ज्ञान में सब कुछ सुख हो जाता है। जब हम अज्ञान में होता है तो दुख ही दुख है, अज्ञान में होते हैं तो दुख ही दुख है। ज्ञान जब होता है सब कुछ सुख होता है। एक सेठ जी को वो कहते हैं 5 लाख का नुकसान हो गया, तो वास्तव में हुआ था क्या कि उसको 5 लाख का फायदा हुआ था, बट इज एक्सपेक्टेशन वॉज 10 लाख। बोला 10 लाख का फायदा नहीं हुआ, अभी 5 लाख का हुआ, मीन्स 5 लाख का भी जो दुखी हो गया था। बीबी भी परेशान हो गई। बीबी ने कहा कि उस सेठ जी की बातों में बताना, उनको एक्चुअली 5 लाख का फायदा हुआ है, लेकिन वो फायदे को नहीं देख रहे क्योंकि वो अज्ञान में है। एक फकीर मरा, वो नरक में गया, तो एक दूसरा एक उसका साधक था, उसने कहा देखो मेरा गुरु क्या कर रहा है, तो वो भी नरक में गया। तो देखा नरक में क्यों है, लेकिन वो नरक में भी बहुत मजे से बैठा था। तो फकीर से उसने पूछा कि हमने सुना नरक में तो बड़ी बड़ी पीड़ा होती है, आप तो बड़े मजे से इधर बैठे हो। उसने कहा मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ स्वर्ग खड़ा हो जाता है, स्वर्ग और नरक मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ज्ञानी के लिए नरक में भी सुख है, स्वर्ग में भी सुख है, लोक में भी सुख है, परलोक में भी सुख है। ज्ञानी की अवस्था ऐसी होती है। तो ऐसा नहीं कि परलोक में सुख यानी ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद, तो हमारी गलत व्याख्या होती है। परलोक यानी मृत्यु के बाद, दिस इज अवर डेफिनेशन कि परलोक यानी मृत्यु के बाद, ऐसा नहीं है। और लोक परलोक की ऐसी कोई व्याख्या नहीं है। परलोक भी इधर है, लोक भी इधर है। जो आत्मज्ञान में जिसने प्रवेश किया है वो परलोक और पर यह लोक की दहली पे खड़ा हो जाता है। वो मृत्यु और जीवन की दहली पे इधर देखेगा तो परलोक, उधर देखेगा तो लोक। लोक और परलोक यही है और कहीं जाना नहीं। लेकिन योगी के लिए परलोक में भी आनंद है, इस लोक में भी आनंद है, लौकिक में भी आनंद है, अलौकिक में भी आनंद है। योगी के लिए श्राप भी वरदान है, और हमारे लिए श्राप तो श्राप ही होता है। श्राप दे दिए हम मर गए, योगी श्राप दे देगा तो मर ही गए समझो। नारद जी को श्राप दिया दक्ष ने कि तुम कभी भी एक स्थान पे रह नहीं पाओगे, तो नारद ने कहा तथास्तु, उसमें भी आनंद है। अभी मुझे किसी स्थान की माया नहीं रहेगी क्योंकि मुझे घूमना ही पड़ेगा, तो इट इज़ गुड इन ए वे। नारद जी की माँ मर गई, 5 साल के बच्चे थे, उन्होंने उसमें भी देखा अच्छा हुआ, अभी मेरी माँ के साथ भी मेरी माया नहीं रही, अच्छा हुआ। जब आप ज्ञानी होते हैं तो आपको श्राप भी वरदान मालूम पड़ता है, और अज्ञान में भी तो अगर आपको वरदान भी मिले तो भी वो अभिशाप मालूम पड़ेगा। कोई देगा आपको $2 मिलियन मिल जाएंगे,
वरदान दिया, लेकिन आपको फिर भी लगेगा कि कम से कम 10 मिलियन देना था 2 मिलियन में क्या होता है तो ये परिस्थिति, द होल थिंग चेंजेस, द होल थिंग टोटली चेंजेस, क्योंकि कई बार गुरु जो है करुणा से श्राप देता है गजेंद्र मोक्ष की कहानी आती है भागवत में, उसमें वैसा ही था कि एक जो अगस्त्य मुनि था, एक ऐसा ध्यान कर रहा था अपने घर में, तो अगस्त्य मुनि ने आश्रम में प्रवेश किया, वो ऐसे ढोंग कर रहा था, ध्यान में था नहीं। अगस्त्य मुनि आए, लेकिन उसको पता चला कि मुनि ने प्रवेश किया, लेकिन उठ के उसने उनका सम्मान नहीं किया, आसन नहीं दिया बैठने के लिए, उनके चरण छूने दिए, पानी का भाव नहीं पूछा। तो अगस्त्य ने कहा कि तू इतना अहंकार में और ढोंग कर रहा है ध्यान का, ऐसा जड़ हो गया हाथी जैसा, तो तू अगले जन्म में हाथी हो जाएगा। तो वो गजेंद्र हो गया तो उसने कहा कि ये तो बड़ा श्राप दे दिया। तो बोला कि श्राप दिया, लेकिन वरदान भी देता हूँ कि तू गजेंद्र देह से तेरे मुक्ति के लिए भगवान खुद आएंगे तो श्राप भी दिया और वरदान भी दिया। ऐसे ही एक इंसान था, वो he was a गंधर्व, extremely handsome man, so many beautiful women were naturally attracted to him, and one day he was going with so many women around him, maybe hundreds of them, and he was so attractive, women were just pulled to him, and देवल ऋषि जल में अर्घ्य दे रहे थे, जल की अंजलि दे रही थी सूर्यदेव को सुबह सुबह। तो उसने स्त्रियों को इम्प्रेस करने के लिए वो भी पानी में प्रवेश किया और मगर की एक्टिंग की, और देवल ऋषि के पांव पकड़े, जैसे मगर इस कैचिंग की स्पीड। देवल ऋषि जैसे डर गए, तो देवल ऋषि तो डरे नहीं, वो समझ गए क्या लीला चल रही है। तो उसने कहा कि ये स्त्रियों के कारण तू भी बड़ी माया में फंस गया है, अहंकार में आ गया, तू मगर बन जाएगा तो फिर वो भी एक जूड़ बन गया, जूड़ यानी मगर बन गया, बहुत बड़ा मगर बन गया। फिर वो जूड़, और फिर दूसरे जन्म में जब वो जूड़ था, मगर था, और वो गजेंद्र हाथी था, उनकी बहुत लड़ाई चली, कई हजारों साल तक, 28,000 ईयर्स तक लड़ाई चली। अंत में दोनों का मोक्ष उद्धार करने के लिए भगवान खुद आया, उनके दोनों का उद्धार। तो जब योगी श्राप देता है तो उसमें भी वरदान होता है ये कहने का तात्पर्य, ये भागवत में एक कहानी आती है, उसके पीछे ये कि योगी का श्राप के पीछे भी वरदान होता है, हम देख नहीं पाते। तो ज्ञानी के लिए इस लोक हो या परलोक हो, आनंद ही आनंद है, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता। बुद्ध जो है 12 साल के बाद घर आए, अपने पिता को मिलने आए, तो पिता वॉज वेरी एंग्री, he said you left this world, I wanted you to be the prince। अपनी पत्नी को भी छोड़ के गया, अपने बेटे को भी छोड़ गया, बहुत he was very angry। तो बुद्ध ने कहा कि पिताजी देखो, जो गया था वो तो मर गया, वो तो जा चुका, जो आपके सामने अभी आया है वो कोई और है, वो था गौतम सिद्धार्थ, अभी मैं गौतम बुद्ध, मैं आत्मज्ञान में प्रवेश होकर आया हूँ। तो पिता ने कहा कि बहुत तू बड़ी बातें करता है, तेरे रग रग को मैं पहचानता हूँ, तुझे मैं बहुत ठीक तरह पहचानता हूँ, मुझे भाषण मत दे। तो बुद्ध ने कहा आप अपने आप को, किसी और को पहचानने की जो बात करता है वो अज्ञान में होता है, क्योंकि किसी और को पहचाना नहीं जा सकता, आप अपने को ही पहचाने उतना काफ़ी है तो पिता को लगा कि ये बहुत इंसल्ट कर रहा है, ही वॉज एक्स्ट्रा एंग्री। तो बुद्ध संन्यास्त हुए तो पिता को अभिशाप लगता है, हालांकि वरदान लगना कि हमारे कुटुंब में से कोई संन्यास्त हो गया, लेकिन जब भी कोई कुटुंब में संन्यास लेता है तो हमें श्राप लगता है कि क्या हो गया, मेरा बेटा संन्यासी हो, हम रोने लगते हैं, हमें तो वरदान मालूम पड़ना चाहिए। लेकिन बुद्ध के पिता को वरदान नहीं मालूम पड़ता है, जो सारे जगह के लिए वरदान जैसा हो गया है वो उसके पिता के लिए तो श्राप जैसा मालूम पड़ता है। ऐसा है, मुझे एक लेडी मिली थी, तो अभी आज जिसकी एनिवर्सरी थी, उनकी मदर है, उन्होंने कहा कि हमारे इस बेटे ने संन्यास ले लिया है। उन्हें कहा हमारा में लुहाणा में संन्यास ना लेवाय हमारे लुहाणा कुंभ में संन्यास नहीं ले जाया, वो सिर्फ ब्राह्मण ही लेते। उनको मैंने कहा लुहाणे का अधिकार नहीं है संन्यास पे, लेकिन संन्यास कोई फैमिली में चलो तो हमें श्राप मालूम पड़ता है, ये तो श्राप लग गया। लेकिन ज्ञानी जो होता है उसको श्राप में भी वरदान मालूम पड़ता है,
उसके लिए आनंद ही आनंद है, लोक में भी आनंद है और परलोक में है। अज्ञानी कहेगा एक ही फूल है, इतने कांटे हैं, ज्ञानी कहेगा कि भगवान ने इतने कांटों के बीच में भी मेरे लिए एक फूल का निर्माण किया है। वस्तु तथ्य तो वही है, लेकिन दृष्टि बदल जाती है। अज्ञानी के लिए सभी ठीक है, जो भी आपने चाहा ठीक ही ठीक है, जो भी आपने बताया वो ठीक ही ठीक है। और उसमें भी भगवान की कृपा होती है, हमें मालूम नहीं होता है। एक बार मैं अपना खुद का एग्जाम्पल, फिर मैं ख़त्म करता हूँ, बाद में ये श्लोक को लेंगे कि उसमें भी करुणा होती है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं एक बार एक ध्यान के शिविर में गया, तो लोग कहते थे कि दे वर टॉकिंग, वी आर ऑल, एवरीबडी वाज लिसनिंग। बोला कि छुट्टी मिलनी बहुत मुश्किल थी, फिर भी मैं ध्यान में आया हूँ। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू टेक लीव, फिर भी आई हैव कम फॉर a week of meditation शिविर, and everybody gave their reason how difficult it was to come. And the other guy who was conducting, he was also very esoteric person. He said, आप यहाँ आए हो अपने सौभाग्य से आए हो, so this is, ये तो एक आपका वरदान है। Don't count all these things, कितनी मुश्किल हो, कितनी मुश्किल। उन्होंने मुझे पूछा कि आप कैसे आए, आपको भी छुट्टी लेना है? तो मेरे मुंह से ऐसा निकल गया कि with grace of God I am unemployed, therefore I'm able to come here. Because of the grace of God I don't have a job, so I could easily come here. So ध्यान में आना ये मेरा सद्भाग्य है, and it was like a सद्भाग्य. And then you won't believe, देखो अगर मैं ऐसा सोचता कि ये कहाँ फंस गया, जॉब नहीं है, मुझे तो जॉब ढूंढनी चाहिए, there is no income, but I said no, ध्यान में जाना है, छोड़ो. For the time I am in the शिविर, I will not even get UI, unemployment. मैंने सोचा ध्यान में जाना. मैंने कहा कि सद्भाग्य से, भगवान की कृपा से मेरे पास जॉब नहीं है, इसलिए I am with the meditation शिविर. And then you won't believe that during lunch time on the second day, I was eating along with other meditators. I got a phone call. I got a phone interview. वो इंटरव्यू हो गया. After the ध्यान शिविर was over, I went home. After 2 days, I got a call to come up with the actual interview. I got the actual interview and I got the job. See, भगवान की रचना जो होती है ना, कुछ अन्य हमें पता नहीं चलता है. How he helps you one way or other, and I'm still holding the job. Can you believe this? That this job I got at a time when I was unemployed, I was doing meditation. I was not even looking for a job and I got a job. जब आती है सिद्धि, आपको खुद आके आपके सर पे तिलक करके जाती है, लेकिन आपकी भावना परमात्मा के अधीन चरणों में रहनी चाहिए. When you are surrendered, he will take care of you. Therefore he says, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम. तो फिक्र कर न कर, मेरे शरणों में आ जा, तेरे संसार का वहन मैं करूँगा. And this has been experienced by so many people, but we are not able to recognize it, But only when you have that vision, you will be able to recognize it. तो आपने इतनी शांति से सुना, अगले मंगलवार को इसको आगे बढ़ाएंगे.